इमेजिन कीजिए कि आप एक आर्ट गैलरी में बैठे हैं और एक जीवंत सिटी स्क्वायर की हाई रिजोल्यूशन ऑयल पेंटिंग के सामने खड़े हैं। एक ही नज़र में आपकी आंखें पूरे सीन को देख सकती हैं। आपको सेंटर में एक शानदार फाउंटेन दिखता है, लेफ्ट लेन में एक साइकिल सवार जाता हुआ दिखता है, आसमान में बादल तैरते हुए दिखते हैं और राइट साइड में एक बेकरी के पास एक कुत्ता टहलता हुआ दिखता है। हर डिटेल, हर ब्रश स्ट्रोक, कलर, वैल्यू और स्पेशियल रिलेशनशिप, सब कुछ एक साथ आपके सामने रखा हुआ है। कैनवास का टॉप लेफ्ट कॉर्नर ठीक उसी मोमेंट पर एग्जिस्ट करता है जिस मोमेंट पर बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर करता है। टाइम के सम के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है या अनफोल्ड नहीं हो रहा है। पूरी पेंटिंग स्पेस में फ्रीज हुई एक स्टैटिक स्नैपशॉट है। यही स्टैटिक नेचर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे वे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN डिजिटल इमेजेस को प्रोसेस करते हैं, जिन्हें हमने चैप्टर 4 में बनाया था। जब आप एक 64 by 3 इमेज टेंसर को CNN में फीड करते हैं तो पूरा न्यूमेरिकल ग्रिड एक साथ इनपुट लेयर में एंटर करता है। नेटवर्क एक ही बार में पूरे स्पेशियल डायमेंशन पर फिल्टर को स्लाइड करता है और एडजेस, टेक्सचर्स और शेप्स को एक्सट्रैक्ट करता है, बिना कभी इसकी चिंता किए कि कुछ सेकंड्स पहले क्या हुआ था। अब उस आर्ट गैलरी विजिट को एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर कीजिए। किसी ऑडियो बुक को सुनना या किसी दोस्त के साथ बातचीत करना। जब आपका दोस्त आपसे बात करता है तो वह एक सिंगल स्पेशियल ब्लॉक के रूप में तुरंत आपके दिमाग में 500 वर्ड का पैराग्राफ डंप नहीं कर देता। इसके बजाय वर्ड्स एक एक करके आते हैं जो टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं। यस्टरडे आई सॉ ए मैसिव डॉग चेसिंग ए टाइनी स्क्विरल। जब आप इस सेंटेंस को सुनते हैं तो आपका ब्रेन किसी पिक्चर को देखने की तुलना में फंडामेंटली अलग तरीके से काम करता है। जब सेंटेंस के एंड में स्क्विरल वर्ड आता है तो आप इसे पूरी तरह से आइसोलेशन में इवैल्यूएट नहीं करते। आप नेचुरल तरीके से इसे पहले आई वर्ड्स से कनेक्ट करते हैं, यस्टरडे, डॉग और चेसिंग। अगर कोई उन्हीं वर्ड्स को एक अलग टेम्पोरल ऑर्डर में रीअरेंज कर दे, यस्टरडे ए टाइनी स्क्विरल वॉज चेसिंग ए मैसिव डॉग, रॉ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी वोकेबुलरी वर्चुअली सेम रहते हैं, लेकिन पूरे सीक्वेंस का मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सीक्वेंशियल डेटा की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे ही हम चैप्टर 5 में कदम रखते हैं, हम स्टैटिक स्पेशल ग्रिड्स को पीछे छोड़ते हुए टेम्पोरल फ्लो की डायनामिक दुनिया में एंटर कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि लैंग्वेज, स्पीच, म्यूजिक और टाइम सीरीज डेटा स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क के रूल्स को क्यों तोड़ते हैं, और यह डिस्कवर करेंगे कि समय के साथ चलने वाली दुनिया को समझने के लिए हमारे मॉडल्स को किस फंडामेंटली नई कैपेबिलिटी की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। स्पेशल डेटा वर्सेस टेम्पोरल डेटा, 2 डायमेंशंस की एक कहानी। सीक्वेंस मॉडलिंग को एक कंप्लीटली नए पैराडाइम की जरूरत क्यों है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह कंपेयर करना होगा कि अलग अलग डोमेन्स में डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है। चैप्टर 3 डेंस ANN और चैप्टर 4 CNN में हमने स्पेशल डेटा के साथ काम किया था। स्पेशल डेटा में जियोमेट्रिक एक्सेस जैसे हाइट, विड्थ, डेप्थ पर वैल्यूज का अरेंजमेंट ही इंफॉर्मेशन तय करता है। किसी बिल्ली की इमेज में बिल्ली की दोनों आंखों के बीच की स्पेशल डिस्टेंस मैटर करती है। सिर के रिस्पेक्ट में कानों की पोजीशन मैटर करती है। सभी पिक्सेल कोऑर्डिनेट कंप्यूटर मेमोरी में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशल डेटा जैसे इमेजेस या CNN पिक्सेल ग्रिड की वजह से पूरा 3D टेंसर एक ही बार में लोड हो जाता है। स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स X, Y और कलर हैं। सभी डेटा पॉइंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। कोई टेम्पोरल डायमेंशन नहीं होती। टाइम इक्वल टू 0 होता है। पिक्सेल्स रीड करने का ऑर्डर फिक्स्ड और स्टैटिक होता है। हालांकि इंसानी लैंग्वेज चाहे बोली जाए, लिखी जाए या साइन की जाए, स्टैटिक जियोमेट्रिक ग्रिड के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती। लैंग्वेज टेम्पोरल सीक्वेंस डेटा है। यह आइटम्स की एक ऑर्डर्ड सीरीज के रूप में एग्जिस्ट करती है जो समय के साथ ऑर्डर में प्रोसेस होने पर ही अपना पूरा मतलब दिखाती है। टेम्पोरल डेटा, लैंग्वेज या RNNs, स्टेप T इक्वल टू 1, द लीड्स टू स्टेप T इक्वल टू 2, माउस लीड्स टू स्टेप T इक्वल टू 3, चेस्ट leads to step T equal to 4, the leads to step T equal to 5, cat leads to step T equal to 6, period। डेटा सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप आता है। टाइम T equal to 1, 2, 3। मीनिंग पास्ट कॉन्टेक्स्ट पर हैवीली डिपेंड करता है। पहले क्या आया था? टोटल सीक्वेंस लेंथ डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल होती है। चलिए उन 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं जो सीक्वेंस डेटा को स्टैटिक स्पेशल डेटा से अलग करती हैं। ऑर्डर और पोजीशन ही मतलब तय करते हैं। एक स्टैटिक इमेज में बिल्ली को 2 पिक्सेल लेफ्ट में खिसकाने से वह कुत्ते में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती।
जैसा कि हमने सब टॉपिक 4.4 में सीखा था, मैक्स पूलिंग जैसे ऑपरेशंस CNN को स्पेशल ट्रांसलेशन इनवेरिएंट देते हैं, जिससे मॉडल किसी फीचर को पहचान लेता है, चाहे वह टॉप लेफ्ट में दिखे या बॉटम राइट कॉर्नर में। लैंग्वेज में टू एलिमेंट्स की पोजीशन को आपस में बदलने से सेंटेंस का मतलब ड्रामेटिकली बदल जाता है या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लगभग एक जैसे शब्दों से बने इन 3 सेंटेंसेस पर विचार कीजिए। द कैट द फिश का रिजल्ट निकलता है ए फिलाइन एंजॉयड अ मील। द फिश एट द कैट का रिजल्ट निकलता है ए टेरिफाइंग साई-फाई हॉरर स्टोरी। एट फिश कैट द का रिजल्ट निकलता है कंप्लीट गिब्रिश। इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी वर्ड्स का टेम्पोरल चेन के अंदर उनकी प्रिसाइज पोजिशनल रिलेशनशिप के बिना जीरो इनहेरेंट मीनिंग होता है। टू कॉन्टेक्स्ट फ्लोज फॉरवर्ड अक्रॉस टाइम। जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आने वाले वर्ड्स का आपका इंटरप्रिटेशन लगातार पिछले वर्ड्स द्वारा बनाए गए कॉन्टेक्स्ट से शेप होता है। फॉलोइंग टू कॉन्टेक्स्ट्स में वर्ड बैंक पर ध्यान दीजिए। कॉन्टेक्स्ट ए मडी रिवर के किनारे चलने के बाद मैं बैंक पर रेस्ट करने लगा। कॉन्टेक्स्ट बी अपनी मंथली पेचेक रिसीव करने के बाद मैं बैंक में गया। अगर कोई न्यूरल नेटवर्क आइसोलेशन में वर्ड बैंक को देखता है बिना पिछले सीक्वेंस यानी मडी रिवर वर्सेस पेचेक को जाने, तो उसके पास यह डिटरमाइन करने का कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है कि ये वर्ड किसी ग्रासी स्लोप ऑफ लैंड को रिफर कर रहा है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। सीक्वेंशियल डेटा में कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इमीडिएट नेबर्स तक लोकलाइज्ड नहीं होता, ये अर्ली टाइम स्टेप्स से लेटर टाइम स्टेप्स की तरफ कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड फ्लो करता है। वेरिएबल सीक्वेंस लेंस। जब हम कंप्यूटर विजन मॉडल्स के साथ काम करते हैं तो हम स्ट्रिक्ट इनपुट डायमेंशंस एनफोर्स करते हैं। जैसा कि हमने सब टॉपिक 4.1 में देखा, किसी स्पेसिफिक मॉडल के लिए एक एक इनपुट टेंसर रिजिडली 64/64/3 या 224/224/3 पर लॉक हो सकता है। अगर कोई इनकमिंग फोटो बहुत बड़ी या बहुत छोटी है तो हम उसे क्रॉप पैड या रिसाइज करते हैं ताकि वह मैट्रिक्स के एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड डायमेंशंस में फिट हो सके। लैंग्वेज रिजिड स्टैटिक डायमेंशंस में फिट होने से मना करती है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट के लिए एक यूजर क्वेरी 3 वर्ड्स लंबी हो सकती है, वेयर्स माय पैकेज। अगली यूजर क्वेरी 45 वर्ड्स लंबी हो सकती है, हेलो, मैंने 3 वीक्स पहले एक ब्लू स्वेटर ऑर्डर किया था, लेकिन जब कल बॉक्स आया तो उसमें इसके बजाय रेड पेयर ऑफ बूट्स थे, इसलिए मैं इमीडिएट एक्सचेंज या रिफंड की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोनों इनपुट्स वैलिड ह्यूमन लैंग्वेज सीक्वेंसेज हैं, फिर भी उनकी सीक्वेंस लेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसकी इनपुट लेयर 100 वैल्यूज के फिक्स्ड वेक्टर साइजर की उम्मीद करती है, अनप्रेडिक्टेबल लेंथ की सीक्वेंसेज मिलने पर क्रैश हो जाएगा या फिर अजीब से हैक्स की जरूरत पड़ेगी। सेक्शन ब्रेक। सीक्वेंशियल डेटा इज एवरीवेयर, रियल वर्ल्ड डोमेन्स। हालांकि ह्यूमन टेक्स्ट सीक्वेंस डेटा का सबसे फेमस एग्जाम्पल है, लेकिन टेम्पोरल फ्लोज लगभग हर इंजीनियरिंग फील्ड और साइंटिफिक डोमेन में हमारे चारों ओर मौजूद हैं। सीक्वेंस मॉडलिंग के स्कोप को बेहतर ढंग से समझने के लिए IA4 की डोमेन्स को एक्सप्लोर करते हैं, जहां डेटा स्टैटिक स्नैपशॉट के बजाय एक कंटिन्यूअस फ्लो के रूप में आता है। यह डायग्राम 4 की डोमेन्स को इलस्ट्रेट करता है, जहां मशीन लर्निंग में सीक्वेंशियल डेटा कॉमनली यूज किया जाता है, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच ऑडियो सिग्नल्स, टाइम सीरीज मैट्रिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स को हाईलाइट किया गया है। डोमेन 1 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एंड एंड ट्रांसलेशन। चाहे वह वेब सर्च ऑटो कंप्लीट हो, ऑटोमेटेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट हो, स्पैम डिटेक्शन हो या जनरेटिव AI असिस्टेंट्स जैसे चैट GPT हो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग फंडामेंटली सीक्वेंशियल होती है। जब किसी सेंटेंस को इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश आई मिस यू ट्रांसलेट्स टू फ्रेंच तू मैं मास्क। ध्यान दें कि ट्रांसलेशन सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड स्वैप नहीं होता। इंग्लिश सब्जेक्ट आई फ्रेंच ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी से मैप होता है और वर्ड्स का ऑर्डर पूरी तरह बदल जाता है। इस ट्रांसलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक मॉडल को पूरे इनपुट सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है, उसके मीनिंग को मेमोरी में रखना होता है और एक ब्रांड न्यू आउटपुट सीक्वेंस जनरेट करना होता है। डोमेन 2 ऑडियो प्रोसेसिंग एंड वॉइस असिस्टेंट्स। जब आप हे सिरी या ओके गूगल कहते हैं तो आपका माइक्रोफोन साउंड की कोई सिंगल स्टैटिक इमेज कैप्चर नहीं करता। ये हर सेकंड हजारों बार एयर प्रेशर वाइब्रेशंस को मेजर करता है, जिससे समय के साथ एक 1D कंटिन्यूअस वेवफॉर्म जनरेट होता है। ऑडियो सिग्नल इक्वल टू ओपन ब्रैकेट x sub 1 x sub 2 x sub 3 डॉट 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 x sub t क्लोज ब्रैकेट। वॉइस असिस्टेंट्स को फोनेम्स निकालने, फोनेम्स को रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स में असेंबल करने और आपकी कमांड के पीछे के इंटेंट को समझने के लिए इन कंटिन्यूअस टाइम स्लाइसेज को सीक्वेंशियली प्रोसेस करना पड़ता है।
सोचिए कि छोटे छोटे टेम्पोरल डिटेल्स सब कुछ कैसे बदल देते हैं, जैसे टर्न ऑफ द लिविंग रूम लाइट्स और डोंट टर्न ऑफ द लिविंग रूम लाइट्स। शुरुआत का एक सिंगल वर्ड डोंट मिस होना टारगेट एक्शन को पूरी तरह से फ्लिप कर देता है। डोमेन 3 फाइनेंशियल टाइम सीरीज और सेंसर टेलीमेट्री फाइनेंस में स्टॉक मार्केट की प्राइसेस सेकंड बाय सेकंड फ्लक्चुएट होती हैं। स्टॉक प्राइस चेन इक्वल टू ओपन ब्रैकेट $150.20 सब टी इक्वल टू $150.85 सब टी इक्वल टू $149.50 सब टी इक्वल टू $151.10 सब टी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट। एक एल्गोरिदम जो यह प्रेडिक्ट करता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, वह सिर्फ स्टेप टी पर करंट प्राइस के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकता। $150 की प्राइस का मीनिंग बहुत अलग होता है। अगर स्टॉक 10 मिनट्स पहले $100 का था, स्ट्रांग अपवर्ड मोमेंटम वर्सेस अगर वह 10 मिनट्स पहले $200 का था, सीवियर मार्केट क्रैश। इसी तरह हॉस्पिटल के हार्ट रेट मॉनिटर्स, ईसीजी ट्रेसेज, जेट इंजन टेम्परेचर सेंसर्स और स्मार्ट ग्रिड पावर मीटर्स सभी न्यूमेरिकल डेटा की कंटिन्यूअस स्ट्रीम प्रोड्यूस करते हैं, जहां पास्ट ट्रैजेक्टरी फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है। डोमेन 4 बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जीनोमिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसेज की एक लंबी स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है, एडेनाइन, ए थाइमाइन, टी साइटोसिन सी और गुआनाइन जी। जीनोमिक सीक्वेंस इक्वल टू एटीजीसीजी एटीसीजी एटीटीसीजीसी एटी डॉट डॉट डॉट। एक ह्यूमन जीनोम में एक स्पेसिफिक लीनियर ऑर्डर में 3 बिलियन से भी ज्यादा ये लेटर्स होते हैं। किसी सीक्वेंस में एक सिंगल बेस पेयर को चेंज या म्यूटेट करने से सिंथेसाइज्ड प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल सकता है, जिससे जेनेटिक डिजीज या इनहेरिटेड ट्रेट्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एल्गोरिदम जीन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करने, प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करने और डिजीज मार्कर्स को डिटेक्ट करने के लिए इन जेनेटिक चेन्स को सीक्वेंशियली प्रोसेस करते हैं। सेक्शन ब्रेक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क सीक्वेंस पर फेल क्यों होते हैं? अब जब हम देख चुके हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सीक्वेंशियल डेटा कितना वाइटल है, तो एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है। हम टेक्स्ट और सीक्वेंस को प्रोसेस करने के लिए चैप्टर 3 के डेंस फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क या चैप्टर 4 के कन्वोल्यूशनल नेटवर्क का यूज क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर देने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक सेंटीमेंट एनालिसिस मॉडल बनाना चाहते हैं जो मूवी रिव्यू लेता है और उसे पॉजिटिव या नेगेटिव में क्लासिफाई करता है। चलिए चैप्टर्स 3 और 4 के अपने ट्रेडिशनल मॉडल्स में एक सेंटेंस फीड करके देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आर्किटेक्चर कहां ब्रेक डाउन होता है। यह कंसेप्चुअल डायग्राम एक थॉट एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट करता है जो सीक्वेंशियल टेक्स्ट को प्रोसेस करते समय ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की लिमिटेशंस को दिखाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैंडर्ड डेंस लेयर्स इंडिपेंडेंटली वर्ड्स के फिक्स्ड वेटेड सम्स कैलकुलेट करते हैं, जिससे वे वर्ड ऑर्डर और निगेशन जैसे कॉन्टेक्सुअल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने में फेल हो जाते हैं। आइए उन 3 मेजर आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स को पिनपॉइंट करते हैं जिनकी वजह से स्टैंडर्ड एएनएन और सीएनएन सीक्वेंस डेटा का सामना करने पर फेल हो जाते हैं। बॉटलनेक 1, द फिक्स्ड इनपुट डायमेंशन कंस्ट्रेंट। जैसा कि हमने सब टॉपिक 3.1 में एस्टैब्लिश किया था, स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के हर हिडन लेयर नोड में इनकमिंग कनेक्शंस का एक फिक्स नंबर होता है। Z इक्वल टू W सब 1 X सब 1 प्लस W सब 2 X सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस W सब N X सब N प्लस B। इनपुट वेक्टर N का साइज नेटवर्क के वेट मैट्रिक्स W में हार्ड कोडेड होता है। अगर आप N इक्वल्स 10 इनपुट स्लॉट्स वाला एक ANN डिजाइन करते हैं जिसमें मैक्सिमम 10 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस की उम्मीद की जाती है, तो क्या होता है? जब कोई यूजर 4 वर्ड का सेंटेंस इनपुट करता है, आपको बाकी बचे 6 स्लॉट्स को खाली पैडिंग वैल्यूज 0.0 से भरना पड़ता है। क्या होता है जब कोई यूजर 15 वर्ड का सेंटेंस इनपुट करता है? नेटवर्क लिटरली एक्स्ट्रा 5 वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसे बाकी बचे टेक्स्ट को ट्रंकेट और डिस्कार्ड करना ही पड़ता है। डायनामिक और फ्लूइड रियल वर्ल्ड कन्वर्सेशंस को फिक्स्ड और रिजिड इनपुट बॉक्स में जबरदस्ती फिट करने से मैसिव इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है और वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट नष्ट हो जाता है। बॉटलनेक 2, लैक ऑफ ऑर्डर अवेयरनेस परम्यूटेशन इनवेरिएंस। एक ट्रेडिशनल डेंस फुल्ली कनेक्टेड लेयर में हर इनपुट फीचर को अपना खुद का डेडिकेटेड वेट पैरामीटर मिलता है। अगर इनपुट फीचर X4 फैंटास्टिक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है और इनपुट फीचर X6 बोरिंग वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो नेटवर्क फिक्स्ड W4 और W6 सीखता है। जब हम कंपेयर करते हैं सेंटेंस A दिस मूवी वाज फैंटास्टिक नॉट बोरिंग पॉजिटिव, सेंटेंस B दिस मूवी वाज बोरिंग नॉट फैंटास्टिक नेगेटिव। एक स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड लेयर
दोनों सेंटेंसेस को बिल्कुल सेम वर्ड्स के सेट के साथ सेम वेट्स के सेट को मल्टीप्लाई करके प्रोसेस करती है। चूंकि स्टैंडर्ड डेंस लेयर्स टेम्पोरल रिलेशनशिप्स को समझे बिना सभी इनपुट्स को एक साथ इवैल्यूएट करती हैं, इसलिए वे इस बात को कैप्चर करने में स्ट्रगल करती हैं कि नॉट, नेवर या वेरी जैसे मॉडिफाइंग वर्ड्स अपनी स्ट्रक्चरल पोजीशन के बेसिस पर पास वाले वर्ड्स के मीनिंग को कैसे बदलते हैं। बॉटलनेक 3 इनपुट्स के बीच कंप्लीट मेमोरी लॉस यानी जीरो परसिस्टेंस, यह सबसे क्रिटिकल फेलियर है। स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड ANN और CNN स्टेटलेस होते हैं, उनके पास जीरो परसिस्टेंट मेमोरी होती है। हर एक सिंगल टाइम जब आप किसी ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क पर फॉरवर्ड पास कॉल करते हैं, आउटपुट इक्वल टू मॉडल ऑफ इनपुट सब टी। मॉडल इनपुट टी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि यह पूरे यूनिवर्स में एक्सेस करने वाला पहला और अकेला डेटा पीस है। जब आप किसी बिल्ली की इमेज नंबर 1 को CNN से पास करते हैं तो यह एक प्रेडिक्शन प्रोड्यूस करता है। जब आप उसी CNN से किसी कुत्ते की इमेज नंबर 2 को पास करते हैं तो इमेज नंबर 1 के सभी इंटरनल एक्टिवेशंस पूरी तरह से वाइप क्लीन हो जाते हैं। इमेज नंबर 2 को प्रोसेस करते समय मॉडल के पास इमेज नंबर 1 की कोई मेमोरी नहीं होती। स्टैटिक इमेजेस के लिए यह स्टेटलेसनेस आइडियल है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी कार का इमेज क्लासिफायर प्रेडिक्शन सेव की उस पिक्चर से कंटेमिनेट हो जाए जिसे उसने 5 सेकंड्स पहले प्रोसेस किया था। लेकिन सीक्वेंशियल डेटा के लिए स्टेटलेसनेस कैटास्ट्रॉफिक है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपका ब्रेन हर सिंगल वर्ड के बाद अपनी मेमोरी वाइप क्लीन कर दे तो मिस्ट्री नॉवेल पढ़ना कैसा होगा। आप वर्ड नंबर 1 पढ़ते हैं, फिर ब्रेन मेमोरी वाइप कर देता है। आप वर्ड नंबर 2 पढ़ते हैं, डिटेक्टिव, फिर ब्रेन मेमोरी वाइप कर देता है। आप वर्ड नंबर 3 पढ़ते हैं, फाउंड, फिर ब्रेन मेमोरी वाइप कर देता है। आप वर्ड नंबर 4 पढ़ते हैं, फिर ब्रेन मेमोरी वाइप कर देता है। आप वर्ड नंबर 5 पढ़ते हैं, क्लू, फिर ब्रेन मेमोरी वाइप कर देता है। जब तक आंखें वर्ड क्लू तक पहुंचती हैं, आपके पास इस बात की जीरो रिकलेक्शन होती है कि इसे किसने ढूंढा, कहां ढूंढा या बुक में पहले क्या हुआ था। आप स्टोरी को कंप्रिहेंड नहीं कर सकते क्योंकि कंप्रिहेंशन के लिए नई इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते समय पास्ट कॉन्टेक्स्ट को होल्ड करके रखना जरूरी होता है। सेक्शन ब्रेक। न्यूरल नेटवर्क को क्या चाहिए? मेमोरी का एक लूप। चलिए थोड़ा पॉज लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को समराइज करते हैं। सीक्वेंशियल डेटा को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए हम ऐसे मॉडल्स पर रिलाई नहीं कर सकते जो हर स्टेप के बाद अपनी मेमोरी वाइप क्लीन करते हुए सभी इनपुट्स को एक सिंगल स्टैटिक बैच में प्रोसेस करते हैं। हमें स्क्रैच से डिजाइन किया गया एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर चाहिए जो 3 कोर कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग। इसे टाइम स्टेप्स में एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली प्रोसेस करना होगा, t=1, t=2, t=3 और इसी तरह। वेरिएबल सीक्वेंस लेंथ्स। इसे बिना किसी रिजिड फिक्स्ड साइज इनपुट मैट्रिक्स की जरूरत के एक सिंगल वर्ड से लेकर पूरे चैप्टर तक किसी भी लेंथ के इनपुट्स को आसानी से हैंडल करना होगा। परसिस्टेंट इंटरनल मेमोरी। जैसे जैसे यह टाइम में आगे बढ़ता है, इसे थॉट की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम को आगे ले जाना होगा। पास्ट स्टेप्स के इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट को रिटेन करते हुए नई इंफॉर्मेशन के साथ इंटरनल मेमोरी स्टेट को अपडेट करना होगा। द सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग डिजिडाटा। पुराना तरीका ANNs या CNNs। इनपुट इमेज मैट्रिक्स से फिक्स्ड नेटवर्क बनता है जिससे इंस्टेंट प्रेडिक्शन मिलता है बिना किसी मेमोरी या जीरो हिस्ट्री के। नया तरीका सीक्वेंस मॉडल्स। टाइम स्टेप 1 इनपुट से नेटवर्क प्लस मेमोरी मिलता है जिससे मेमोरी अपडेट होती है। टाइम स्टेप 2 इनपुट डिटेक्टिव से नेटवर्क प्लस मेमोरी मिलता है जिससे मेमोरी अपडेट होती है। टाइम स्टेप 3 इनपुट फाउंड से नेटवर्क प्लस मेमोरी मिलता है जिससे फाइनल प्रेडिक्शन मिलता है। हम न्यूरल नेटवर्क की मैथमेटिक्स को कैसे बदल सकते हैं ताकि यह सिर्फ एक सिंगल स्टैटिक इनपुट को इवेल्युएट न करे बल्कि टाइम के साथ मेमोरी का एक कंटिन्यूअस इवॉल्विंग लूप बनाए रखे। हम किसी मशीन को एक परसिस्टेंट माइंड्स आई कैसे दे सकते हैं जो ये याद रखे कि उसने 3 वर्ड्स पहले क्या पढ़ा था। उस मिसिंग पजल पीस को हिडन स्टेट कहा जाता है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे एलिगेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स में से एक को इंट्रोड्यूस करता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन में हम इस नए आर्किटेक्चर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सिंबॉलिक लूप जोड़ने से एक स्टैटिक न्यूरल नेटवर्क अपनी खुद की कंटिन्यूअस मेमोरी वाले एक डायनामिक प्रोसेसिंग इंजन में बदल जाता है। 5.2 द हिडन स्टेट, गिविंग द नेटवर्क ए लूप ऑफ मेमोरी।